नमस्कार। चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनावों की घोषणा का ऐलान हो चुका है और यह 17 जनवरी को होने वाले हैं। इस बार का घमासान देखने लायक होने वाला है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में जहां कड़ी टक्कर है, वहीं कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि कांग्रेस की कल चंडीगढ़ के और पंजाब के प्रभारी हरीश चौधरी एक बैठक करेंगे, उसके बाद में कांग्रेस के पत्ते खुलने की संभावना है। मगर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से सहयोग की अपील कर दी है कि कांग्रेस अगर चंडीगढ़ के विकास में आगे बढ़ना चाहती है, साथ देना चाहती है, तो आम आदमी पार्टी का साथ दे। मगर आपको पिछले साल की बात याद दिला दूं, आम आदमी पार्टी ने पिछले साल भी कांग्रेस से सहयोग मांगा था। तब कांग्रेस ने सहयोग न देकर के सदन से वॉकआउट कर दिया था। मगर उस समय परिस्थितियां कुछ और थी क्योंकि उस समय कांग्रेस के सामने पंजाब का चुनाव था और तब कांग्रेस के चंडीगढ़ अध्यक्ष थे सुभाष चावला। अब पंजाब का चुनाव भी बीत चुका है। पंजाब के चुनाव में तब कांग्रेस की सरकार थी, अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो भी जबरदस्त बहुमत की सरकार है। और अब चंडीगढ़ के अध्यक्ष भी बदल चुके हैं। तब सुभाष चावला थे, अब एच.एस. लक्की चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। लक्की से अगर सूत्रों के अनुसार अगर बात की जाए तो लक्की का कहना है कि वह इस बार चुनाव में उतरेंगे। मगर अगर कांग्रेस के दमखम की बात की जाए तो कांग्रेस के पास सिर्फ 6 पार्षद हैं। अब किस दमखम से उतरने वाले हैं ये तो वक्त आने वाला वक्त बताएगा। मगर आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर बात की जाए तो पिछली बार उनके 14 पार्षद थे। एक पार्षद ने क्रॉस वोट किया था जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का मेयर बन गया था। लेकिन पिछली बार आम आदमी पार्टी अनुभव में कमी की वजह से मात खा गई थी। इस बार आम आदमी पार्टी के जो नेतागण हैं और जो पार्षद हैं उनमें ना तो अनुभव की कमी है, ना ही वो इस बार मात खाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी उनकी बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है। जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज आम आदमी पार्टी के पार्षदों की, आम आदमी पार्टी के नेताओं की नजर आ रही है, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के पार्षदों की, आम आदमी पार्टी के नेताओं की बीजेपी के पार्षद और कांग्रेस के दोनों के पार्षदों से बातचीत चल रही है कि खेला ये भी खेल सकते हैं जैसे बीजेपी ने पिछली बार खेला था। आम आदमी पार्टी के एक पार्षद का वोट क्रॉस करवा करके अपना मेयर बनवा दिया था। हालांकि बाद में मामला कोर्ट में गया, मगर कोर्ट से भी फैसला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया था। अब बात करते हैं बीजेपी की तरफ की। अगर बीजेपी की तरफ देखें तो बीजेपी के जीते तो थे 12 पार्षद, मगर 2 पार्षद कांग्रेस से टूट करके आ गए, तो अब हो गए 14 पार्षद। यानी कि आम आदमी पार्टी का पलड़ा और बीजेपी का पलड़ा दोनों का 14-14 से बराबर है। मगर बीजेपी के पास एक एज वोट मिल जाता है सांसद का, उससे वोट बीजेपी के हो जाते हैं 15। अब आपको चंडीगढ़ नगर निगम का पूरा गणित बताता हूं, वोटिंग गणित क्या है। टोटल पार्षद है 35 पार्षद जीते हुए हैं। 35 पार्षद में आज की तारीख में 14 बीजेपी के पास है, 14 आम आदमी पार्टी के पास है, 6 कांग्रेस के हैं और 1 शिरोमणि अकाली दल का है। इस तरीके से जो वोटिंग पार्षद है वो 35 है और एक सांसद का वोट मिलाकर के होते हैं 36। अगर 6 पार्षद, जो सूत्रों से जानकारी है, राजनीतिक गलियारों के हमारे सूत्र बताते हैं, वो ये बताते हैं कि 6 पार्षद कांग्रेस के अगर मेयर चुनाव में वॉकआउट कर जाते हैं तो वोटिंग का गणित जो हो जाता है वो आ जाता है 35 - 6 यानी कि 29 के ऊपर एक सांसद का वोट अलग है। अगर ऐसा हो जाता है तो बीजेपी को कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है अपना मेयर बनाने के लिए, क्योंकि वोटिंग का जो बहुमत का आंकड़ा होगा वो 15 पे आके टिक जाएगा और बीजेपी के पास 15 का आंकड़ा पूरी तरीके से है। ना उसे कोई पार्षद खरीदना है, ना उसे कोई खेला खेलना है। लेकिन अगर कांग्रेस ने ऐसा नहीं हुआ, कांग्रेस पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने उतरी, तो बीजेपी को मुश्किलें आ सकती हैं। ऐसी स्थिति में क्या स्थितियां बन सकती हैं कि कहीं एक आउटर सिनेरियो बन जाए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का इकट्ठा गठबंधन हो जाए, एक मतलब बाहर की, जिसे कह सकते हैं कि बाहर की सहमति बन जाए कि तुम मेयर बनाओ, हम तुम्हारे डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर बनाते हैं। अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो बीजेपी को नाको चने चबाने पड़ सकते हैं। हालांकि बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि जहां वह जीतती है वहां तो अपनी सरकार बनाती है, जहां नहीं जीती वहां पर भी अपनी सरकार बना लेती है, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण
सामने है, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, हाल ही में महाराष्ट्र में सरकार हो कि उद्धव ठाकरे की सरकार चल रही थी, किस तरीके से विधायकों को गुजरात के रास्ते गुवाहाटी भेजा गया, उसके बाद में किस तरीके से डील हुई और बाद में उद्धव की सरकार को गिरा करके शिंदे की सरकार बनाई गई। ऐसे तमाम उदाहरण है। मध्य प्रदेश की बात करें तो कमलनाथ की सरकार को गिरा के शिवराज सिंह की सरकार बनाई गई। एक एग्जाम्पल नहीं, तमाम एग्जाम्पल है इस तरीके से। मगर बात चंडीगढ़ नगर निगम की कर लेते हैं। अभी आम आदमी पार्टी का हौसले इस वजह से हाई है क्योंकि दिल्ली में भी एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने कब्जा किया है। हालांकि अभी वहां पे मेयर घोषित नहीं हुआ है, पिछले अभी कुछ दिनों पहले, 2 दिन पहले मेयर के वहां पे चुनाव होने थे, मगर वहां पर बीजेपी के और आम आदमी पार्टी के पार्षद के बीच बड़ा बखेड़ा हुआ। सदन के अंदर जिस तरीके की वहां से तस्वीरें आई, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वैसी ही तस्वीरें चंडीगढ़ नगर निगम में भी इस बार देखने को मिल जाए। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र की भद्दी तस्वीरें थी जो दिल्ली नगर निगम से आई थी। चंडीगढ़ नगर निगम में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कभी कि कुर्सियां उठा के फेंकी जाए इस तरीके से। अभी तक कभी भी चंडीगढ़ नगर निगम के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं। मगर ऐसा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है क्योंकि मुकाबला बराबरी का है, पोजीशन टाइट है। अगर कांग्रेस वॉकआउट कर जाती है तो बीजेपी का एक तरफा बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी का मेयर बन जाएगा, बीजेपी का डिप्टी मेयर बनेगा, बीजेपी का सीनियर डिप्टी मेयर बनेगा। मगर अगर कांग्रेस ने वॉकआउट नहीं किया, कांग्रेस दमखम से चुनाव लड़ती है, तो स्थितियां आम आदमी पार्टी के लिए प्रतिकूल होते होते अनुकूल हो सकती हैं। तो देखना यह होगा कि अब इस बार 17 तारीख को ऊंट किस करोड़ बैठता है। उसके पहले कल जो कांग्रेस की बैठक होनी है जिसमें पंजाब के प्रभारी हरीश चौधरी उस बैठक में हिस्सा लेंगे, पवन कुमार बंसल भी हिस्सा लेने वाले हैं, जो जानकारी मिल पा रही है। एचएस लक्की भी वहां पर होंगे। और अब क्या फैसला होता है कि आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया जाएगा या किस तरीके से आउटर स्थिति बनती है या वो चुनाव लड़ेंगे, तो ये सब कुछ फैसला कल की बैठक के ऊपर डिसाइड होना निश्चित माना जा रहा है।